हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ फन। अभी तक हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि एडवर्ब्स क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं और उसके हर टाइप को अप्रोक्स हमने 10 टाइप्स पढ़े थे, उनको अच्छे से हमने कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एडवर्ब के रिगार्डिंग है। जैसे कि रूल नंबर 1, एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। रूल नंबर 1 हमें बता रहा है कि हम एडवर्ब्स को हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, ये हमने वर्ब टॉपिक में अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन शॉर्ट मैं बता दूँ, जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या आपको क्लियर है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? बाकी और डेप्थ में आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ लेट, वह लेट है। ठीक, तो यहाँ पर इज़ जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके मैंने डायरेक्ट बाद यूज़ किया है लेट वर्ड का, तो यहाँ पर मेरा लेट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और इज़ मेरी क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। यहाँ पे मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट बाद लेट एडवर्ब का यूज़ किया है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी यही बोला गया है कि हम हमेशा एडवर्ब्स का जो यूज़ करते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट बाद करते हैं। होप आपको क्लियर है। फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ आउट, यहाँ पर आउट क्या है, एडवर्ब, और इज़ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेम इन द अदर एग्जाम्पल्स लाइक ही राइट्स वेल, यू हैव कम हियर, सिट डाउन, you played carefully. All these examples shows us that what? Yes, adverb is used just after the intransitive verbs. Hope rule number 1 is clear to you. अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? Adverb is used after the object of intransitive verbs. अब transitive verbs. Sorry, my mistake. Adverbs is used after the object of transitive verb. Adverb जो यूज़ होती है वो transitive verb के object के बाद यूज़ होती है। For example, अब transitive verbs के बारे में आपको पता चल गया ना, जिनके पास object होता है। Intransitive verbs के पास तो object ही नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट adverb को डायरेक्ट intransitive verb के बाद यूज़ कर देते हैं। बट ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मैं ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को यूज़ करूँगी, ना कि वर्ब के डायरेक्ट बाद, जैसे कि मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में किया था रूल नंबर 1 में। होप ये आपको क्लियर है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू हेल्प्ड आकाश वेरी मच। यू हेल्प्ड वेरी मच आकाश नहीं बोला, आकाश वेरी मच बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेल्प्ड वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब उसका कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश। तुमने हेल्प की, किसकी हेल्प की, आकाश की। आकाश मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पर जो एडवर्ब का यूज़ किया, दैट इज़ वेरी एडवर्ब, उसका मैंने यूज़ किया बिफोर व्हाट, after what, after the object, not directly after the verb। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I hurt my knee yesterday। मैंने अपना घुटने में चोट लगवा ली कल। तो यहाँ पर जो वर्ड है I hurt my knee yesterday, yesterday जो वर्ड है वो नी ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ, ना कि वर्ब के डायरेक्ट बाद। तो होप आपको क्लियर है। हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा कि एडवर्ब का यूज़ करते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट बाद करते हैं, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम एडवर्ब का यूज़ उसके ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। ठीक है। सेम एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं। हैव यू हर्ड इट बिफोर,
बिफोर, यहाँ पर बिफोर का यूज़ हैड इट के बाद हुआ। सेम यू शुड डू इट अगेन, तुम्हें ये दोबारा करना चाहिए, तो यहाँ पर डू इट के बाद अगेन का यूज़ हुआ। ठीक है, तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको आप पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी सेंटेंस में कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, रूल नंबर 3, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऑलमोस्ट, क्वाइट, जस्ट, टू, नियरली, एट एक्स्ट्रा, ये क्या होती है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। व्हेन दे एक्सप्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, देन दे कम बिफोर दोज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी एडजेक्टिव या फिर दूसरी एडवर्ब की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस कर रही है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री सेंटेंस में यूज़ हुई है तो वो किसके पहले आएगी? वो उन एडवर्ब या फिर उन एडजेक्टिव्स के पहले आएगी जिनको एक तरीके से एक्सप्रेस करने का काम वो कर रही है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अगर एग्जाम्पल केवल इतना होता, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, ही इज़ परफेक्टली राइट, अगर ये होता ही इज़ राइट, ठीक है, वो क्या है? सही है। तो सही कौन है? वो, मतलब ये क्या हो गया? उसकी एडजेक्टिव। लेकिन परफेक्टली राइट हमें यहाँ पर बता रहा है कि वो बिल्कुल सही है। दैट मीन्स यहाँ पर परफेक्टली जो हो गया वो एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब का यूज़ हमने जस्ट बिफोर द एडजेक्टिव इट इज़ एक्सप्रेसिंग, हमने बिल्कुल जस्ट उससे पहले यूज़ किया। ही इज़ परफेक्टली राइट, तो राइट के पहले हमने एडवर्ब को यूज़ किया। यही रूल नंबर 3 में बताया गया है कि अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री सेंटेंस के अंदर आता है तो हमेशा हम उसका यूज़ उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करते हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए वो वर्ड यूज़ हुआ है, या वो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जिस भी एडवर्ब को फर्दर एक्सप्रेस कर रहा है उससे पहले हम उसको यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, डू नॉट स्पीक सो फास्ट। डोंट स्पीक फास्ट, यहाँ पर एडवर्ब हो गया फास्ट, और सो फास्ट वो एडवर्ब को भी जो है एक तरीके से एडवर्ब को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर सो का भी यूज़ मैंने फास्ट से पहले किया। सेम नियरली डेड, यहाँ पर नियरली का यूज़ मैंने डेड के पहले किया। आई एम रादर बिजी, रादर का यूज़ बिजी के पहले हुआ। शी इज़ टू केयरलेस, वो बहुत केयरलेस है, तो यहाँ पर टू का यूज़ केयरलेस के पहले हुआ। वीना सिंग्स प्रिटी वेल, वीना काफ़ी अच्छा गाती है, तो यहाँ पर प्रिटी का यूज़ वेल से पहले हुआ। अगर मैं केवल इतना बोलूँ रीना सिंग्स वेल, रीना अच्छा गाती है, तो यहाँ पर वेल जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिटी वर्ड का यूज़ भी हुआ है, इसका मतलब एडवर्ब के पास एक और एडवर्ब है, तो उसका यूज़ जो मेन एडवर्ब है वेल उसके पहले होगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री अगर सेंटेंस में है तो उसका यूज़ जो मेन एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव है उसके पहले होगा। बहुत एक्सप्लेन करके समझा है, होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ठीक, इसमें हम एनफ का यूज़ पढ़ेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में एनफ एडवर्ब का यूज़ हुआ है तो उसको हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। व्हेन एनफ मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इट कम्स आफ्टर देम, मतलब जैसे हमने अभी एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है या उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक को फर्दर एक्सप्लेन करता है, तो वहाँ पर हम उसको उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले यूज़ करते हैं। उसी तरह एनफ को हम जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को वो एक्सप्रेस करता है उसके बाद में यूज़ करते हैं, पहले नहीं बाद में। जैसे कि ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड, वो उतना तेज बोला कितना कि वो आराम से सुना जा सके। ठीक है, यहाँ पर ही स्पोक लाउड, ये लाउड जो है वो क्या हो गया सेंटेंस में? एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया? सोचो। अच्छा, लाउड जो है वो स्पोक के बारे में बता रहा है कि वो ही स्पोक लाउड, तेज बोला, तो बोलने की बात हो रही है, इसका मतलब वर्ब की जो है कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल रही है, तो ये मेरा हो गया एडवर्ब।
ठीक है। एडजेक्टिव कब होता, अगर वो ही शी मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में मुझे कुछ फर्दर एक्सप्लेन करता तो मैं उसको क्या बोलती कि भाई ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये यहाँ पर स्पोक के बारे में बता रहा है तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। और एडवर्ब को फर्दर जो फर्दर मॉडिफाई करने का काम कर रहा है वो मेरा वर्ड एनफ, ठीक। तो मैंने लाउड के बाद एनफ का यूज़ किया, ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड। सेकेंड, यू नो वेल एनफ माई इंटेंशन, तुम्हें मेरी इंटेंशन के बारे में मतलब मेरी इंटेंशन का काफ़ी अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेल के बाद मैंने एनफ का यूज़ किया। हो रूल 4 भी आपको क्लियर है। रूल नंबर 5 में हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ जब हम सेंटेंस में करते हैं तो जनरली मतलब एक दो केस हो सकते हैं एक्सेप्शन के जहाँ पर वो पहले है, बट जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा बिकॉज एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो जनरली हम इनका यूज़ हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द थीव एंटर द रूम क्वाइटली, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर था, क्वाइटली किस तरह से आया, क्वाइटली आया, तो क्वाइटली का यूज़ मैंने रूम ऑब्जेक्ट के बाद किया। सेकंड, ही हैज़ सीन मी समवेयर, उसने मुझे कहीं पर देखा है, तो समवेयर इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पर मैंने इसका भी यूज़ ऑब्जेक्ट मी के बाद किया। लास्ट वन इज़ आई कुड नॉट फाइंड माई बुक एनीवेयर, मुझे मेरी बुक कहीं पर भी नहीं मिली, यहाँ पर एनीवेयर जो वर्ड है दैट इज़ अ एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका भी यूज़ मैंने ऑब्जेक्ट के बाद किया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस को जनरली ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं। 6th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। डबल एडवर्ब क्या होता है, मतलब कभी कभी ये होता है कि हम सुपरफ्लस बना देते हैं सेंटेंस को डबल एडवर्ब का यूज़ करके। जैसे कि हम एग्जांपल ले, ही वॉक्स मोर फास्टर, अब मैं केवल अगर बोलूँ ही वॉक्स फास्टर, सब कुछ क्लियर है कि वो जो है फास्टर मतलब तेज़ी से चलता है, बट मोर फास्टर क्या होता है, यहाँ पर मैंने दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जो कि गलत है, ठीक है। केवल इतना कहना सही होगा कि ही वॉक्स फास्टर, तो मोर फास्टर कुछ नहीं होता, ठीक है, और मोर बेटर कुछ नहीं होता, मतलब जो सेकंड डिग्री होती है एडजेक्टिव की उसके पहले हम मोर का यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसे मेरी एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद मैं मोर का या मोस्ट का यूज़ करती हूँ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, बट वो हमेशा जो होते हैं फर्स्ट डिग्री के साथ यूज़ होते हैं, सेकंड डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं होते। उनकी कंपैरेटिव डिग्री ही मोर का यूज़ करके बनती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ये एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव डिग्री का। बट अगर मैं बोलूँ शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रेखा, वो रेखा से ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल इज़ करेक्ट बिकॉज आई एम यूजिंग इट विद द फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, राइट। बट वॉट इफ आई यूज़ more word with a second degree of adjective like I have used in this sentence, he walks more faster, it will be wrong. So we should take care of that thing कि हम कभी भी सेंटेंस के अंदर डबल एडवर्ब का यूज़ ना करें because it makes the sentence superfluous and it is quite wrong, ठीक है। तो इसी तरीके से फिलअप्स वगैरह में पूछते हैं, इस तरीके से दे करके और पूछते हैं कि मतलब कौन से पार्ट में मिस्टेक है, तो इस वाले पॉइंट को भी हम अच्छे से जो है अपने माइंड में रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।